डिस्कस करेंगे, ठीक है, ITS R19, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया हमारा, ठीक है, 116 आपको दिखा गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया है विच केमिकल प्रॉपर्टी इज शेयर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ लिपिड फॉर्मिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फिर ऑप्शन को डिस्कस किया जाएगा आपको, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बना होता हमारा, देखिए बना होता हमारा लिपिड बाई लेयर का, ठीक है, लिपिड बाई लेयर का बना होता है, ठीक है। देखिए लिपिड बाई लेयर हो गया कौन सा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बना लिया गया हमारा लिपिड बाई लेयर हो गया हमारा, ठीक है, जो लिखा गया आपको लिपिड बाई लेयर, ठीक है, लिपिड बाई लेयर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिपिड, जो ये लिपिड है हमारा वो मेनली बना होता है हमारा फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। अब देखेंगे हमारा फॉस्फोलिपिड का ये बात करेंगे, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ये नेचर होता है हमारा, बात करेंगे हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और ये जो होता है हमारा, बात करेंगे ये कैसा होता है बेटा हमारा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब हो गया बेटा वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और फोबिक मतलब होता है डर, यानी वाटर को क्या करेगा हमारा, रिपेल करेगा, ठीक है, यानी इसको वापस भेजेगा, ठीक है। यानी हम लोग जब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, देखिए बना लिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया गया, ठीक है। ये बना होता है, देखिए ऐसे बना लिया गया हमारा लिपिड बाई लेयर बना लिया गया हमारा, ठीक है। यानी यहाँ पे भी कौन सा हमारा सोल्यूशन है बेटा, एक्वस सोल्यूशन, और ऊपर भी कौन सा है बेटा हमारा, बात करेंगे एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोफिलिक हमारा हाइड्रोफोबिक है, ये बना होता है हमारा फैटी एसिड का बना होता है हमारा, ठीक है। इसका बना होता है हमारा फैटी एसिड का बना होता है, ठीक है, जिससे वाटर को क्या किया जाए, रिपेल किया जाता है, यानी वाटर को दूर रखा जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है हमारा, फॉर्मेशन होता है जब, तो ये दोनों एक्वस आपस में क्या कोई इंटरेक्ट ना हो जाए, जो अंदर की केमिकल रिएक्शन हो अंदर होनी चाहिए, जो बाहर हो रही है वो बाहर होनी चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर को दूर रखता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन आपको दिया गया है शुगर कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा क्या करता है हमारा, एक तो वाटर को रिपेल करता है, दूसरा हमारा जो हाइड्रोफोबिक है ये काम करता है हमारा आयन बैलेंस में भी काम करता है हमारा, ठीक है, आयनिक बैलेंस में भी काम करेगा, ठीक है। एक तो वाटर को क्या कर रहा है हमारा, वाटर को रिपेल कराने में काम कर रहा है, ठीक है, वाटर को रिपेल करा रहा है, और आयन को क्या कर रहा है हमारा, बैलेंस कराने का काम कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो हमारा हाइड्रोफोबिक है हमेशा होना चाहिए जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया पहला ऑप्शन दिया गया शुगर कंपोनेंट, नहीं, ग्लिसरॉल बैकबोन, नहीं, तीसरा दिया गया फॉस्फेट ग्रुप, नहीं, चौथा कौन सा होगा हमारा, हाइड्रोफोबिक है रीजन, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर सही हो गया, हमारा फोर्थ वाला आंसर क्या हो गया हमारा, सही हो गया, ठीक है, फोर्थ का आंसर सही हो गया हमारा कौन सा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में बात किया जाएगा हमारा, ठीक है। दिया गया है वेयर आर द लिपिड लाइक स्टीरॉल या स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज इन एनिमल सेल, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा, ठीक है, पूछा गया क्या, पूछा गया हमारा, पूछा गया हमारा कि लिपिड लाइक स्टेरॉयडल की बात किया गया है, ठीक है, हमारा बात किया गया हमारा लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे हमारा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हमारा, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया हमारा गोल्जी बॉडीज, ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया गया हमारा RER, थर्ड दिया गया हमारा, ठीक है, SER के बारे में, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे पेपर में, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हमारा। यदि हम लोग बात करेंगे हमारा, ठीक है, कि गोल्जी बॉडी, ठीक है, क्या लिपिड लाइक स्टॉल का सिंथेसिस कर सकता है, तो देखते हैं गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है। गोल्जी बॉडीज क्या करता है हमारा, दिया गया NCERT में कि ये काम करता है हमारा पैकेजिंग एंड बात करेंगे मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, किसी चीज़ का फॉर्मेशन नहीं करेगा गोल्जी बॉडी, सिर्फ क्या करेगा, पैकेजिंग का काम करता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया हमारा, यहाँ पे दोनों दिया गया, ये पार्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं हमारा, ठीक है। यदि हम लोग बात करते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन पे हम लोग बना लेते हैं कि 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं हमारा, ठीक है। यदि हम लोग बात करेंगे तो 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिया जाता है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कि यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन पे हमारा कुछ राइबोसोम लगा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। ये हो गया हमारा राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो यदि राइबोसोम प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे, इसे बोलेंगे हम लोग RER। यदि एब्सेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, SER, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो किसका सिंथेसिस करता है, हमारा प्रोटीन का, ठीक है। तो RER किसका फॉर्मेशन करेगा, हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और SER करेगा हमारा, बात करेंगे हमारा लिपिड एंड स्टिरॉल, ठीक है। लिपिड एंड स्टिरॉल का जो सिंथेसिस करेगा, कौन सा करेगा, SER, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन करता है बेटा हमारा ATP का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करता है, हमारा ATP का, ठीक है। कोई भी स्टिरॉल हार्मोन की सिंथेसिस नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से बेटा हमारा आपको दिख रहा होगा कौन सा करेक्ट होगा, हमारा SER, ठीक है। ऐसा ही आप लोग करेंगे जब भी नीट का पेपर होगा बेटा, तो चारों ऑप्शन को आपको चेक करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में एक टिक कर दो, 3 भूल गए, ठीक है। तीनों चेक, चारों चेक करेंगे ऑप्शन कि चारों में से सही कौन सा है और 3 गलत क्यों है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा 117 नंबर का क्वेश्चन हो गया बेटा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे बेटा कि कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, ठीक है। ये सेल से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आएंगे आपको बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 136 के बारे में, ठीक है। फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। फिजियोलॉजी हमारा, ठीक है, 136 के बारे में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दिया गया, सेलेक्ट द सिस्टमेटिक डायग्राम विच प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड पल्मोनरी सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। अब दिया गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। पहले हम लोग सर्कुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। कि यदि बात करेंगे हम लोग एक ह्यूमन हार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल डायग्राम बना ली जिससे समझ में आता है, ठीक है। हम जानते हैं 4 चैम्बर्ड होते हैं हमारा, ठीक है। हमको पल्मोनरी के बारे में बात किया गया है हमारा, ठीक है, पल्मोनरी। तो ये हो गया हमारा, बात करेंगे, ये लिख लेते हैं हमारा, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया और ये हो गया हमारा राइट पोर्शन, ठीक है। राइट और लेफ्ट के बारे में बात कर लिया गया, ठीक है। 4 चैम्बर है, ऑरिकुलर वेंट्रिकल में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी हो गया हमारा कौन सा, हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट ऑरिकल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे 4 चैम्बर। अब पूछा गया हमारा सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं लंग्स के बारे में और यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं डायग्राम छोटा सा, जिसके बारे में बात करेंगे टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ से लंग्स से बात करेंगे। ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा बात करेंगे हमारा वॉल्व होता है, वो कौन सा होता है, हमारा बात करेंगे बाइकस्पिड वॉल के बारे में, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो कौन सा होता है बेटा, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है। कौन सा होता है, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा कौन सा आ गया, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कौन लेके आता है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आगे कहाँ पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से बात करेंगे कहाँ पे जाएगा बेटा, हमारा टिश्यू। टिश्यू पे हमारा कौन सा हो गया, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके जाता है हमारा, तो लिख सकते हैं एरोटा, ठीक है। एरोटा भी बोलते हैं और एरोटा, ठीक है। टिश्यू से हमारा जो, ठीक है, बात करेंगे कि यहाँ से टिश्यू से क्या होगा, हमारा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। कौन सा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट ऑरिकल से फिर कहाँ चला जाएगा, हमारा लंग्स में। कौन सा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन है तो ये कौन सा हो गया हमारा बेटा, पल्मोनरी आर्टरीज हो गई, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज हो गई, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एंड हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा पल्मोनरी है तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और इसको बोला जाता है हमारा सिस्टमेटिक है सर्कुलेशन, ठीक है। देखिए एक डायग्राम से यहाँ से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पहला 136 का देख लेते हैं, पूछा गया, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो यहाँ से आपको दिख रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे बात करेंगे हमारा, ठीक है। यानी दिया गया लेफ्ट ऑरिकल से, लेफ्ट ऑरिकल, तो पहला आंसर क्या हो गया हमारा, गलत, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा दिया गया है लेफ्ट ऑरिकल से बात करेंगे, देख लेते हैं हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये भी दिया गया हमारा, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे है। तीसरा दिया गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से बात करेंगे हमारा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स में जाएगा। देखो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल आ गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया हमारा, ठीक है, लंग्स में हमारा।
ठीक है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा कौन सा आ गया हमारा लेफ्ट वाला, ठीक है, ऑरिकल वेंट्रिकल से ऑरिकल आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड हमारा सही हो गया बेटा, ठीक है। चौथा देख लेते हैं क्यों गलत है। राइट वेंट्रिकल दिया गया हमारा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। चलो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में और ठीक है ऑक्सीनेटेड लिखा गया, तो यहाँ पे कौन सा हमारा डीऑक्सीनेटेड, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब देखो इसी से मिलता जुलता बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा 137, ठीक है, और 138, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ से मिलता जुलता इस डायग्राम से जो क्वेश्चन है 138, ठीक है। दिया गया है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोर्स, ठीक है। पहला दिया गया मिट्रल वॉल, ठीक है। बाइकस्पिड को ही बेटा हम लोग दूसरा बात करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग मिट्रल वॉल्व बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। मिट्रल वॉल दिया गया है हमारा। मिट्रल वॉल में जब भी देखेंगे बेटा तो मिट्रल वॉल किसके किसके बीच में हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बात किया जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया हमारा गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में दिया गया है आपको, ठीक है। दूसरा दिया गया हमारा पल्मोनरी आर्टरीज कैरी, पल्मोनरी आर्टरी की बात करेंगे। पल्मोनरी आर्टरी हमेशा कह जाती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा, ठीक है। यानी कौन सा हो गया हमारा फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है, बी का हो गया फर्स्ट हमारा। पल्मोनरी वेन कैसा होगा बेटा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये हो गया हमारा कौन सा हो गया हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। यानी बी फर्स्ट, सी सेकंड, डी थर्ड, ए फोर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाना चाहिए हमारा 138 का कौन सा हो जाना चाहिए सेकंड, ठीक है। देखो दोनों से ही निकल गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट दिया गया आपको, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, ठीक है, ये होता है CO2 ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। 138 की बात करेंगे तो बात करेंगे CO2 ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। CO2 हमारा देखो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा बेटा, ठीक है, कि ये मान लेते हैं हमारा ये टिश्यू है, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारा टिश्यू की बात की लिया जाए, ठीक है। टिश्यू में CO2 होगा हमारा, ठीक है। CO2 को ट्रांसपोर्ट करना हमारा, CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना लेते हैं ये RBC के बारे में, ठीक है। RBC के बारे में बना लिया था, ठीक है। CO2 बात करेंगे हमारा, देखिए RBC के अंदर क्या CO2 प्लस H2, ठीक है, वाटर हमारा RBC के पास में, ठीक है। वहाँ से हमारा एंजाइम का हेल्प लेगा कौन सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज और बनेगा क्या हमारा H2CO3 फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा हमारा H2CO3, ठीक है। फिर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, ठीक है, ये टूट जाएगा हमारा H प्लस CO3 माइनस, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा HCO3 माइनस, ठीक है, H प्लस एंड HCO3 माइनस, ठीक है। ये बन गया हमारा, ठीक है, ये हमारा CO2 गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बात करेंगे CO2 कुछ परसेंटेज में बात करेंगे CO2 प्लस हीमोग्लोबिन बनाता हमारा HbCO2, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा HbCO2, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखो ये हमारा रिएक्शन हो गया किसमें हमारा RBC में, ठीक है। अब मिला लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटा हमारा कौन सा आ गया हमारा सेकंड आंसर क्या हो गया सही हो गया हमारा, ठीक है। CO2 को जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हमारा कहाँ पे हो गया हमारा RBC में हमारा, ठीक है। तो सेकंड आंसर कौन सा हो गया हमारा सही हो गया हमारा, ठीक है।